साथियों, आज की इस वीडियो में 2025 के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी या एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आपको ये क्लास जो है आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किसे दिया गया? अभी 2026 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी ना, ये भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम बड़ा अजीबोगरीब है साथियों, याद रखना, लास्लो क्रास्जनाहोरकाई, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। इन्हीं को अभी लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहां हस्ताक्षर किए गए थे? यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहां पर हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट है, मिस्र के शर्म अल शेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, याद रखना, शर्म अल शेख जो कि मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, देखता हूं साथियों प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से पेपर हो रहे हैं, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही लेवल मेंटेन करते हुए आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस कराते हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वैसे आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड और भी क्लासेस आपके लिए रोजाना लेकर आ सकूं। क्वेश्चन है साथियों, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, 2025 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। 3 में से उन तीनों का नाम देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। एक है सुसुमु कितागावा, एक आपके रिचर्ड रॉबसन है और एक उमर एस यागी हैं, जिनका तीनों का फोटो आप देखना चाहें तो ये साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है साथियों, इनका नाम है सुसुमु कितागावा, ये आपके रिचर्ड रॉबसन है और ये उमर एस माफ करना उमर एम यागी जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? तो ये रहे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, और इनका नाम है कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 10 अक्टूबर। आगे देखिए, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना, भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तीनों में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, एक का नाम है जॉन क्लार्क, एक आपके मिशेल डेवोरेट, एक आपके जॉन मार्टिनिस। ठीक है, तीनों का फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारतीय वायुसेना दिवस, ये इंडियन एयरफोर्स डे, ये प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, 8 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है आपका, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देखिए, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नवी मुंबई के उल्वे नामक जगह पर स्थित है। तो उल्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उल्वे नवी मुंबई में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या थी? अभी देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें साथियों सबसे अधिक सीट अगर पूछे तो बीजेपी ने जीता है 89, उसके बाद जेडीयू ने 85 सीट जीता था। तो भाई, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या थी? तो देखो, करेक्ट आएगा, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ली है, ये भी आप याद रखना। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए
वित्त का सशक्तिकरण। साथियों इसके अलावा जो मैं क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ या करवा दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी तीन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन तीनों कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, एक का नाम है मेरी ई ब्रूनको, एक आपके हैं फ्रेड रैम्सडेल और एक सिमोन सकागुची, याद रखेंगे। आगे देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया। तो भाई टॉप 10 स्थान यानी शीर्ष 10वां स्थान हासिल किया था। अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा भारत के शुभमन गिल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये कोंकण अभ्यास अभी 2025 में आयोजित किया गया था। आपको बताना है किन दो देशों के बीच ये आयोजित किया गया। तो देखो करेक्ट है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है। देखिएगा बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट जो है ये अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है। करेक्ट है 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए अलाउंस जो होता है और महंगाई राहत यानी डीआर में कितना प्रतिशत वृद्धि की है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3% की वृद्धि। पहले 55% था, अब 3% बढ़ने के बाद जो है ये 58% हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026-27 विपणन सत्र के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का एमएसपी क्या है। तो गेहूं का जो नया एमएसपी है अभी 2026-27 विपणन सत्र के लिए वह साथियों 2585 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2585 रुपये प्रति क्विंटल। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट है एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र उत्तर और सही उत्तर देखने की अनुमति देना। आगे देखिए अगला है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिरीष चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है। नेक्स्ट है 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह करेक्ट होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया गया। तो याद रखिए भारत में आयोजित किया गया। इसका खिताब भी अभी भारत ने जीता ना, भारतीय महिला टीम ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। साथियों सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो करेक्ट होगा भूटान के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भूटान। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए राइट आंसर होगा पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता था ना भारत ने। आगे देखिए भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है। तो साथियों करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस जो है ना, याद रखना 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 सितंबर। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन, फटाफट आपके सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए या 37वें अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए बीसीसीआई के अभी 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों मिथुन मन्हास जी, ठीक है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग
बीबीएल, देखो जिस तरह भारत में आईपीएल होता है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है, बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो याद रखना रविचंद्रन अश्विन साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो भाई नई संचार लेखा महानियंत्रक अभी कौन बनी है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए वंदना गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी भी बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है एताना बोनमाती, जो कि एक मशहूर महिला फुटबॉलर है। लगातार तीसरी बार इन्होंने बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर 2025 का पुरस्कार जीता है? करेक्ट होगा उस्मान डेम्बले ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, सेंट्रल जोन ने। आगे देखिए, वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों वर्ष 2025 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा भाई? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को, याद रखना। देखिए अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को यह प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार आप सभी को पता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस मुख्य खोज के लिए प्रदान किया गया? किन्हें दिया गया ये तो मैंने बता दिया, किस प्रमुख खोज के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ में क्वांटम मैकेनिका टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में विस्फोट का समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत में एकमात्र मड ज्वालामुखी है जो कि कहां पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखना। आगे देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पर स्थित यह मड ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जो मिट्टी का ज्वालामुखी होता है, याद रखना। वर्ष 2025 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा हाल ही में हुई, ठीक है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है यह पुरस्कार गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई द्वारा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह पुरस्कार केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आयु 35 वर्ष है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल सही है साथियों। आगे देखिए, नोबेल शांति समिति ने हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को उनकी किस मौलिक खोज के लिए यह सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट है भारत के पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, सुमित अंतिल। देखिए आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों तो लाइक जरूर करिएगा, और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, दिन रात आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराते हैं। आप एक लाइक कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते भाई इसमें? तो याद रखिए करेक्ट होगा ब्राजील ने। ब्राजील इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से कई बच्चों की दुखद मौत हो गई थी, आपने सुना होगा। इस सिरप में किस रसायन के मिले होने से यह मौत हुई थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिले होने से बच्चों की मौत हो गई थी। आगे देखिए, रबी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करने वाली केंद्रीय सरकारी संस्था कौन सी है, जिसकी सिफारिश को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अंतिम रूप देती है? तो करेक्ट होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% का रिटर्न सुनिश्चित करना। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो भारत के अभिषेक शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, चालू वित्त वर्ष 2025-26 को की चौथी द्विमासिक अगस्त-सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया था? तो देखो करेक्ट होगा 5.5%। वर्तमान में अगर पूछे दिसंबर 2025 के अनुसार तो याद रखना 5.25% है भाई। चलिए आगे देखिए,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किया है। इस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आरएसएस की स्थापना किसने की थी? केशव बलिराम हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है साथियों। ठीक है, ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। भारत और भूटान, देखिए भारत और भूटान ने रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत शामिल रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कोकराझार गोलेफू और बानरहाट से सामतसी। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में साथियों। आगे देखिए, तमिलनाडु के किस स्थान पर 26 सितंबर को एक रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी? तो तमिलनाडु के करूर में, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से हटा दिया है? करेक्ट होगा साथियों MiG-21 विमान को। तो ऑप्शन नंबर सी MiG-21 करेक्ट आंसर होगा। साथियों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर, देखिए आप अभी किस एग्जाम के लिए जो है ये क्लास देख रहे थे। और एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सभी साथी, कि बताना कि वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में भारत के साथियों शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।